जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियो में लेके आया हूं अपडेट जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो कृपया इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। हो सके आपको जल्दी है तो इसको 2x में देखें या 1.5x अपनी सहूलियत के अनुसार इसको आप कर सकते हैं। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आपको पूरे YouTube में ऐसी जानकारी और कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो पहले ही मैंने बताया था कि 15 अगस्त से पहले पहले और अगस्त में रक्षाबंधन से पहले रिजल्ट आने वाले हैं। तो मैंने बोला ही था 15 अगस्त से पहले एक रिजल्ट आएगा। और देखिए 14 तारीख को मध्य प्रदेश जेल विभाग में जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक और फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक का रिजल्ट आ चुका है। और ये एग्जाम मैंने भी दिया था। क्या है, बहुत समय हो गया था एग्जाम दिए हुए। हमने सोचा अपनी तैयारी को परखें, क्योंकि हम भी अभी क्या प्रिपरेशन करते रहते हैं। अपनी प्रिपरेशन हमने जारी रखी हुई है पीएससी और जो है यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए। साथ ही साथ ईएसबी की जो वैकेंसी आती है उसको भी अपन देख लेते हैं, दे देते हैं, ताकि अपन अपडेटेड रहें। तो क्या रहा मेरा रिजल्ट? तो रिजल्ट आप स्वयं देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा जो है जेल प्रहरी अगेन और फॉरेस्ट गार्ड, क्षेत्र रक्षक का जो है एग्जाम हो चुका है, रिटर्न क्वालिफाई। तो हम अपने आप को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, क्योंकि इतने समय बाद हमने एग्जाम दिया और फिर से अगेन हमने क्वालिफाई कर लिया। तो इससे पता चलता है कि हमारी तैयारी अभी लगभग सही ट्रैक में जा रही है। आप लोगों के लिए भी हमने एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ था। और जिन कैंडिडेटों का नहीं हुआ है तो आपसे मेरा निवेदन है, कृपया आप जाके अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं उस वीडियो का जो है लिंक या फिर लास्ट स्क्रीन में वो वीडियो ऐड कर दूंगा, ताकि आपको उससे बहुत ही ज्यादा मदद मिले। तो इस वीडियो में जिनका अभी सिलेक्शन हो गया है फाइनली, जिनका जो है स्टेज 1 फेज 1 क्लियर हो गया है, वो भी बने रहें। और जिनका अभी ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, कृपया वो भी बने रहें, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। गर्मी बहुत है दोस्तों, अभी ही हम आए, वीडियो में कल नहीं ला पाया क्योंकि 15 अगस्त की तैयारी में बहुत ही ज्यादा व्यस्त थे। और जैसे ही वहां से फ्री हुए हैं मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूं, है ना। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हो गया है, यानी जिन्होंने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। तो आप सभी को पता है ये फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं है। इसके बाद दूसरा चरण आपको देना है, फिजिकल की आपको तैयारी करनी है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो जेल विभाग, जेल प्रहरी का जो फिजिकल है, जो स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। अगर वो तैयारी आप करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए इस वैकेंसी में एक पोस्ट आपको मिल जाने वाली है। क्यों ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि आपको जेल प्रहरी का फिजिकल की तैयारी करनी है करके? क्योंकि आप देख ही रहे हैं एग्जाम अनसर्टेन है। इसका जो स्टैंडर्ड है एग्जाम का क्या है, कैसा है, मतलब ज्यादा नंबर वालों के एकदम से नंबर कम हो जा रहे हैं। अब तो परसेंटाइल आ गया है तो उसमें समझ में आ नहीं रहा है, ज्यादा नंबर भी है उसको कम कर दिए, कम नंबर वालों को ज्यादा कर दिए। तो ऐसे ही आपके मान चलो अच्छे नंबर आपने तो देखे, लेकिन हो सकता है वो शिफ्ट आपकी इजी रही हो और आप ये उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आपका पहली प्रेफरेंस आपने फॉरेस्ट गार्ड की रखी है और आपको फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइन करनी है। लेकिन हुआ ये कि आपके जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गए, ठीक है, तो आप उसमें मेरिट से मान के चलो बाहर हो गए। तो जेल प्रहरी में तो आप फिजिकल देंगे, उसका तो एक दूसरा बैकअप ऑप्शन, दूसरा विकल्प रहेगा। जब आपका उसका फिजिकल तैयार रहेगा तो उसका तो फिजिकल आपने कर ही लिया समझ लो तैयार। जब आप जेल प्रहरी का करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका भी जो है फिजिकल की तैयारी आपकी होते रहेगी साथ ही साथ में।
एक बात तो ये, और दूसरी चीज ये, बाई चांस आपका नंबर कम हो गया और जेल विभाग में आपने भी फिजिकल दिया, उसका भी क्लियर कर लिया, तो होगा ये कि उसमें भले ही आपका फाइनल सिलेक्शन में बाहर हो जाए, लेकिन जेल विभाग में आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा और आप जो है फाइनली इस वैकेंसी में एक पोस्ट अपने नाम कर लेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरी चीज, बात ये करते हैं कि आखिर फिजिकल स्टैंडर्ड में है क्या क्या। ठीक है, जेल प्रहरी की बात करते हैं। सबसे पहले में जेल प्रहरी में आपको पता है कि 2 इवेंट होने हैं, है ना, 2 इवेंट ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उस फिजिकल से रिलेटेड जो है एक स्क्रीन कटिंग जो है डली हुई है। ठीक है, 2 इवेंट होने, कौन कौन से, एक तो आपका होना है गोला फेंक और दूसरा होना है आपकी रनिंग। 2 ही इवेंट होने हैं इसमें जेल प्रहरी के एग्जाम में। लेकिन उसके साथ साथ क्या चीजें होंगी, जब आपको वहां बुलाया जाएगा ग्राउंड में, तो इसका जो है अमूमन जेल प्रहरी का जो फिजिकल होता है वह मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल, है ना, वहां पे होता है। सप्ताह भर लगभग अपन कह सकते हैं ये एग्जाम चलते रहता है। 400 500 600 लगभग ऐसे कैंडिडेटों को प्रतिदिन वो बुलाते हैं। एक समय ऐसा था जब हमने भर्ती होने के लिए वहीं पे फिजिकल दिया था, और एक समय ऐसा भी था जब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तो उसमें हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। जो होते हैं ना वहां पे समितियां कमेटियां, तो उसमें हम थे। तो वहां पे दिक्कतें काफी सारी देखने मिल रही थी, खासकर गर्ल्स लोगों में। जो गर्ल्स कैंडिडेट ऐसी बहुत सी मैंने देखा, और उनके लिए बुरा भी लगा कि उन्होंने इतनी मेहनत करी और वो फिजिकल में रनिंग तो क्वालिफाई कर ली, लेकिन उनसे गोला नहीं फेंका गया। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि गोले को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। बॉयज तो फेंक ही लेते हैं, ये प्रैक्टिकल बात है ना, हमने देखा है, रियलिटी है, ये पर्सनल अनुभव की बात है, ये ऐसी सुनी सुनाई बातें हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको गर्ल्स, मेरी बहनों, आप इतनी मेहनत करती हैं तो आपसे निवेदन यही है, आप घबराएं बिल्कुल नहीं, और साथ ही साथ अभी प्रैक्टिस गोला फेंकने की भी करें, अपने जो बाजुओं को मजबूत करें। पता ही है आपको कि फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या है। बॉयज के लिए 800 मीटर की रनिंग कितने 2:50 मतलब 2 मिनट और 50 सेकंड में करनी है। गर्ल्स के लिए 4 मिनट का समय है, 4 मिनट में आपको पूरी करनी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3:15 का यह समय है। और गोला बॉयज के लिए स्क्रीन में देखिए, आपको दिख रहा होगा एक छोटी सी डिटेल साइड में। बॉयज के लिए क्या 7.260 है ना केजी का ये गोला रहेगा, और आपको फेंकना कितना है 20 फीट आपको फेंकना है। और गर्ल्स को कितना फेंकना है आपका 4 केजी का 16 फीट आपको फेंकना है। थोड़ी बहुत हो सकती, भाई हम इंसान है, स्लिप ऑफ टंग, कुछ भी गलती हो जाए, हो सकता है बोलना कुछ और चाह रहा है निकल कुछ और जाए, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा, है ना। ठीक है, ये चीजें हैं। ये 2 इवेंट होंगे, गोला फेंकने के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, और रनिंग में सिर्फ 1 चांस। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आपकी जो है वीडियोग्राफी वहां पे चलते रहेगी। अगर कोई भी डाउट होता है या फिर आप मान के चलो किसी चीज से नाखुश हैं, तो आप अपील कर सकते हैं। वहां पे कमेटी रहती है, आप लिखित में आवेदन दीजिए, आपकी उस जो है अपील पर विचार किया जाएगा और फिर से उन सारी चीजों को देखा जाएगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, क्योंकि जब तक आप रनिंग क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको गोला फेंकने की अनुमति नहीं मिली, गोला फेंकने नहीं दिया जाएगा। जब आप रनिंग क्लियर क्वालिफाई करेंगे तभी जाके आपको गोला फेंकने वहां पे दिया जाएगा, और इसका रिजल्ट आपका मतलब फिजिकल का जो है वहीं आपको पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं या नॉट क्वालिफाई हैं। और पता ही है आपको इसका फिजिकल जो है इसका कोई नंबर नहीं है ना, इस फिजिकल के कोई भी नंबर अपने को वहां पे नहीं मिलने वाले हैं। बस ये क्वालिफाइंग इन नेचर का रहेगा। ठीक है, ये चीजें होनी है। तो उसी टाइम आपको एक डॉक्यूमेंट, मतलब जो लिस्ट दी हुई है वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको वहां पे लेके जाने हैं, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे वेरीफाई होंगे। ठीक है, जो भी 10th की मार्कशीट और फिर उसके बाद में 12th की मार्कशीट, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है, आपका फिर रिजल्ट का प्रिंट आउट, और आप पहले से अगर किसी नौकरी में है तो वहां का जो नियोक्ता अधिकारी है तो उसके माध्यम से एक एनओसी बनता है। ठीक है, तो वो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा, और ये लिस्ट दी हुई है। और एक और चीज ये रहेगी, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी
उसमें यह है कि आपको अलग से समय दिया जाएगा। मान चलो आप गर्भवती हैं, ऐसी कंडीशन में आप तो फिजिकल कर नहीं पाएंगी, तो ऐसे में आपकी जो है पात्रता निरस्त नहीं की जाती है। बस होता ही है कि आपके लिए उस वैकेंसी को रिजर्व रख लिया जाता है, और जब आप फिट होती हैं, जब आप अपना फिट होने का प्रमाण पत्र जब उपलब्ध कराती हैं, तो आपके लिए एक अलग से फिजिकल की व्यवस्था की जाती है, और उसके बाद उसी अनुसार आपके लिए अग्रिम कार्रवाई की जाती है। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद और क्या है, डॉक्यूमेंट्स के लिए लिस्ट है, वो आप देख लीजिए अच्छे से। मैं स्क्रीन पे भी उसको लगा दे रहा हूं, ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन से अपने को डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वहां पे जाने हैं, लेके जाने हैं। वो अभी से आप उसकी प्रक्रिया में लग जाइए, है ना, तैयार करने में डॉक्यूमेंट्स में। एक बात तो ये है डॉक्यूमेंट्स वाली। दूसरी चीज वही मैंने बताया, गर्ल्स लोगों के लिए भाई अब गोला फेंकने की भी प्रैक्टिस करें, और वहां घबराना बिल्कुल नहीं है भाई। हम वहां पे थे उस समय, तो हम तो मोटिवेट कर रहे थे। काफी लोग ऐसे थे जो नर्वस हो गए थे, लेकिन हम मोटिवेट किया तो उन्होंने इजीली उस चीज को क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहती है, ये फिजिकल जब आप क्लियर कर लेंगे, रिजल्ट भी आपको पता चल जाएगा फिजिकल क्वालिफाई हो गया करके। अब जो होगा, जेल मुख्यालय जो समिति होती है जो करवाती है आपका फिजिकल वगैरह, तो वो सब फिजिकल का जो पूरा जो रिजल्ट होता है वो तैयार करके पहुंचेगा ईएसबी के पास में, और ईएसबी के माध्यम से फिर फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट जारी होती है। फिर वो जारी होगी तो फिर उसके बाद में आपको एक पूरी लिस्ट दी जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है और क्या क्या करवा के जाना है करके। तो उसमें आपको जो है, जेल विभाग में होता ही है कि मेडिकल आपको खुद से डिस्ट्रिक्ट जो अस्पताल होता है वहां के मेडिकल बोर्ड से अपने को बनवा के लेके जाना पड़ता है। ठीक है, वो आपको बनवाना रहेगा, और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप फिर पहुंचेंगे अपने जो भी वहां पे मुख्यालय आपको दिया रहेगा, जो भी आपको सेंट्रल जेल या फिर सर्किल जेल, वहां पे आपको उपस्थित होना रहेगा। फिर आपका वहां पे एक बॉन्ड भी भरा जाएगा। जेल विभाग में बॉन्ड भरा जाता है 1 लाख रुपए का, उसको अमूमन कह सकते हैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए का। कुल मिला के ये रहता है कि अगर वो ट्रेनिंग में आप पे व्यय करते हैं, और 3 साल से पहले पहले आप जो परिवीक्षा अवधि उससे पहले पहले अगर आप जॉब को छोड़ते हैं, तो आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। और अगर 3 साल हो गए हैं तो उसके बाद में वो बॉन्ड के स्वतः समाप्त हो जाता है। बस आपको जो फॉर्मेलिटी होती है, मतलब 1 महीने की सैलरी, नोटिस पीरियड, वो उसके पैसे आपको लगभग वो देने रहते हैं। नियमानुसार जो भी बनता है वो बॉन्ड के पैसे देने से आप बच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, जैसा हो गया, जो वहां से ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा, और उसके बाद में फिर आपको क्या है, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के लिए मैंने पहले बताया था कि एक और वीडियो, उसमें भी आप चाहे तो देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से ही मैंने जिक्र किया था ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, वहां पे ट्रेनिंग के लिए अपन को अलग अलग सेंटर्स में भेजा जाता है। अभी जेल विभाग करवा रहा है, जेल विभाग खुद से सागर में इसकी ट्रेनिंग चल रही है। अभी 2 बैचों में, पिछला जो बैच है उनकी ट्रेनिंग हो रही है ना। ये हो गई चीजें। अब ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें होती है, अस्त्र शस्त्र और जो भी आईपीसी सीआरपीसी जेल नियमावली, ये सब चीजें होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ाया भी जाता है, और अपने को ड्रिल वगैरह ये सारी चीजें उसमें सिखाई जाती हैं। मतलब उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को इतने डाउट पूरे क्लियर हुए होंगे। अब इसके बाद अपन कहाँ पे चलें, अपन चलें अब वन विभाग की तरफ में ना। फॉरेस्ट गार्ड और क्षेत्र रक्षक का जो फिजिकल है, क्या बोल रहा हूं मैं, फॉरेस्ट गार्ड और क्षेत्र रक्षक का जो फिजिकल है उसके बारे में अपन अब चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी, पहली तो हो गई जेल विभाग की, अब दूसरी हो गई वन विभाग की। तो वन विभाग में जो क्षेत्र रक्षक और वन रक्षक है, दोनों के लिए सेम ही फिजिकल और सेम ही फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो मांगा गया है। ठीक है, तो अपने को पता ही है उसमें फिजिकल क्या है, आपको बॉयज में 25 किलोमीटर चलना है, कितने, 4 घंटे में, और गर्ल्स को 16 किलोमीटर 4 घंटे में। ये आपको करना है। अब उस रनिंग, मतलब उस दौरान आप 4 घंटे के अंदर चाहे दौड़े भागे जैसे भी है, मतलब 4 घंटे के अंदर आपको उसको कंप्लीट करनी है, वो जो आपकी दी हुई जो दूरी है है ना, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। वहां पे भी है, डॉक्यूमेंट्स की एक अपनी लिस्ट दी हुई है ना, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके फिजिकल के लिए जाना है। वहां पे आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो फिट पाए जाएंगे, उसके बाद आपको अगले चरण में शामिल होने दिया जाएगा। अगर वो नहीं है कंप्लीट तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। ये विशेष चीज को ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्या प्रक्रिया होने वाली है। पहले सारे आपके जो भी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वहां पे चेक होंगे। जब वो ओके पाए जाएंगे, फिर आपको नेक्स्ट जो स्टेप है, अगला चरण, उसके लिए शामिल होने दिया जाएगा। ठीक है,
तो इसीलिए इसका फिजिकल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टेमिना और पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके आप इसको इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। और मैं वही बताया भैया कि ये तो आपका हो जाएगा, लेकिन जेल प्रहरी खुदा ना खास्ता आपके नंबर कम होए और जेल प्रहरी में बस आपका चांस बच रहा है, तो ऐसा ना हो कि आप उसका फिजिकली ही पास ना कर पाए, फिर तो आप पूरे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप तैयारी पहले उस फिजिकल स्टैंडर्ड की करें कि आपको मान के चलो आपको फॉरेस्ट नहीं मिल रहा, सिर्फ जेल विभाग की वैकेंसी में जो है आपको पोस्ट मिलने वाली, तो उसी हिसाब से आप अपना लक्ष्य बना के फुल डेडिकेशन से तैयारी करें। ठीक है, इसमें फायदा आपका ही होने वाला है। ठीक है, कैसे होने वाला है, आगे चल के आप एमपीएसआई की वैकेंसी देंगे। ठीक है, उसमें पता ही आपको फिजिकल के नंबर जुड़ते हैं, और बाई चांस अभी नहीं भी हो पा रहा, कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली, वो भी देंगे, तो वहां पे भी आपको पता है फिजिकल के नंबर जुड़ते हैं, वहां पे बेनिफिट मिलने आपको वाला है इसका। ठीक है, ये हो गई बात क्लियर। उम्मीद करता हूं इतना समझाने के बाद आप समझ गए होंगे चीजों को। क्या है, ये चैनल मैंने शुरू इसी उद्देश्य से ही किया था। जब हम आए थे तो हमको कुछ भी नहीं पता था, लिटरली कुछ भी नहीं पता था। हम तो जेल विभाग को, जेल प्रहरी को ही पुलिस समझ रहे थे नॉर्मल। और उस समय कोरोना के पहले हम लोग की वैकेंसी आई थी, पता होगा शायद बहुत से लोग हो सकता है इसमें अभी भी शामिल भी हो रहे होंगे, और सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो अलग अलग मैटर, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी होगी। उसके बाद क्या कोविड आ गया था और काफी लंबे समय ब्रेक लग गया था, एमपी में कोई भी वैकेंसी उसमें नहीं मिली थी। तो 2018-19 की ये वैकेंसी आई थी, उस समय लगभग 450 के आसपास में पोस्टें थी सिर्फ जेल प्रहरी की। तो हमको कोई भी जानकारी, कोई भी नॉलेज नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कोई बताने वाला था नहीं, है ना। हमने चैनल इसीलिए शुरू किया है कि भाई आपको जानकारी दे सकें, और जो भी डाउट होते हैं, जो हमारे समय समस्या हुई है, वो आप लोगों को ना हो। उन सभी चीजों से आप जो प्रॉब्लम होती है ना, उन सभी प्रॉब्लम्स को आप फेस ना करें, और आपको पहले ही सारी चीजें क्लियर रहें, इसी उद्देश्य से। ठीक है, तो मैं बता ही चुका हूँ क्या क्या प्रक्रिया होती है, फिजिकल, मेडिकल, है ना। और वन विभाग की मैं बता ही चुका हूँ क्या क्या होती है करके। और वन विभाग की क्या है, 2 कैडर की जो जॉब है, एक तो जिला कैडर की कौन सी वन रक्षक की है, और स्टेट कैडर राज्य कैडर की जो है राज्य स्तरीय जो है क्षेत्र रक्षक की पोस्ट है। आपको उम्मीद करता हूँ ये तो पता ही होगा, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पोस्टों का मतलब क्या है। आपको वन रक्षक में होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी, लेकिन जेल विभाग में होम डिस्ट्रिक्ट आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। जो पहले वाले जो सीनियर लोग हैं उनको तो पहले से हैं पुराने, तो उनकी होम डिस्ट्रिक्ट में देखने मिल जाते हैं कहीं कहीं पे। लेकिन अभी जो नई नियुक्तियां हो रही हैं, तो उनको बिल्कुल भी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जा रहा है। इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। और एक मिस्टेक हो सकता है लोगों से हो जाती है, भाई इंसान ही है, जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं था, बाद में पता चला चीज़ों के बारे में। मतलब कहना ये चाह रहे हैं जैसे कि उनको अब पता चल गया कि भाई हमको पहले उसमें जाना चाहिए था, किसमें, फॉरेस्ट गार्ड में, फॉरेस्ट विभाग में, और गलती से हमने फॉर्म में पहले जेल विभाग को ऊपर रख दिया है, फॉरेस्ट विभाग को नीचे रख दिया है। और अगर आपके नंबर अच्छे हैं, सुन लेना, आप लोगों के लिए ये एक्सट्रीम केस हो जाता है आप लोगों के लिए, कि ऐसा अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो इसका एक ही रास्ता बचता है। वो क्या है कि अगर आपकी जो है रिजल्ट में देख रहे होंगे, दोनों पोस्टों के लिए आप क्वालिफाई हुए होंगे। किसके लिए? फॉरेस्ट के लिए और जेल विभाग के लिए। ठीक है, दोनों के लिए हुए होंगे, तो आपको जेल विभाग का जो फिजिकल है उसको स्किप करना है, उसको नहीं देना है। आपको सिर्फ फॉरेस्ट विभाग का ही फिजिकल देना है। तो आप निश्चित रूप से ये गलती करने के बाद भी अगर अच्छे नंबर होंगे तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये बात आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिजिकल में बस पैदल चाल आपकी होनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसकी भी सेम प्रोसेस वही है कि फिर वो लिस्ट तैयार करेंगे, फिर अपना जो वहाँ के मुख्यालय है ना, वन विभाग वाला, वहां से जाएगा, उनके पास में वो लिस्ट जाएगी, वो तैयार करके फिर वो एमपीएसबी को भेजेंगे, फिर वो मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, फिर अपने को जो है मेडिकल और जो भी डॉक्यूमेंट्स फिर से वहां पे जाना पड़ेगा, फिर वो नियुक्ति पत्र देंगे, फिर वो ट्रेनिंग के लिए वो भी भेजेंगे, है ना, नियुक्ति पत्र देंगे, ट्रेनिंग होगी, उसके बाद नियुक्ति होगी। और चीजें यही है इसमें कि 3 साल का प्रोविजनल पीरियड है। पहले साल आपको पता ही है, बहुत अच्छे से पता, आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तो जानकारी है भाई। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होता है, जॉब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पैसा, सैलरी,
है ना। उसके रिगार्डिंग ये है कि पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90, इस तरीके से जब प्रोविजनल पीरियड आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आपको 100% सैलरी मिलेगी। ठीक है, उससे पहले आपको जो है 70, 80, 90 इस तरीके से चीजें रहेंगी, इस तरीके से आपको सैलरी मिलने वाली है। अब तीसरी बात करते हैं अपन सहायक जेल अधीक्षक की, है ना। तो सहायक जेल अधीक्षक का जो है फिजिकल बहुत ही टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें होने हैं आपके 3 इवेंट। पहला रनिंग, दूसरा लॉन्ग जंप, तीसरा है गोला फेंक। तो 3 इवेंट होने हैं। और रनिंग भी आपकी बॉयज के लिए 2 मिनट और 40 सेकेंड। तो 2 मिनट 40 सेकेंड समय मायने रखता है ना। अच्छों को रुला देता है। 2:40 में वह पूरी नहीं कर पाते रनिंग। तो भैया जिन्होंने सहायक जेल अधीक्षक का पेपर दिया है, पेपर भले ही निकल गया हो लेकिन फिजिकल को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करना है आपको। और लॉन्ग जंप की और गोला तो आप फेंक ही देंगे, क्योंकि गोला 19 ही फीट आपको फेंकना है। ऐसे ही गर्ल्स के लिए भी टाइम इसमें घटा दिया गया है रनिंग में, तो विशेष आप ध्यान दीजिएगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें हाइट बॉयज के लिए 168, ये चेस्ट 84 बिना फुलाए और फुलाने के बाद में 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जिनका चेस्ट थोड़ा कम है तो वही पुशअप्स वगैरह लगाइए, है ना। खाइए पिए, थोड़ी सी हेल्थ बनाइए, चेस्ट अपना थोड़ा सा इंक्रीज करिए, पुशअप वगैरह लगा के थोड़ा बहुत अगर होगा तो वो चीज़ें आपकी जब तक होगा आपका आएगा ना फिजिकल का, तब तक आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा और जो भी कमी रही होगी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद में क्या चीज़ है, ये हो गया इसकी बात। तो इसमें भी बॉन्ड रहता है, ये बता दें सहायक जेल अधीक्षक, तो इसमें भी बॉन्ड रहता है। उसमें जेल प्रहरी में कम रहता था लेकिन इसका जो है बॉन्ड ज़्यादा रहता है। बाकी रूल्स इसमें सेम वही चीज़ें हैं, 70, 80, 90 वाले इसमें लगने हैं। तो ये इसका भी 3 साल का प्रोविजनल पीरियड है। इसके भी जो है ज्वाइनिंग के बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और बाकी इस पोस्ट से रिलेटेड या अदर कोई भी पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपका डाउट हो या फिर जो भी अभी आ रहा हो, अभी तुरंत में क्लियर नहीं हुए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट कीजिएगा। मुझे जैसे ही समय मिलता है मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं देखूं, कमेंट आपके पढूं और आपके जो सुझाव है उसको इम्प्लीमेंट करूं। और जो भी चीजें रहती हैं उन सब चीजों को कवर करते हुए अगला वीडियो लाऊं। और हो सके तो आपका जो है कमेंट का रिप्लाई वहीं मैं तुरंत कर दूं, ये मेरी कोशिश मेरी रहती है। इसके बाद में इतनी सब बात क्लियर हो गई। ये तो सब उन लोगों के लिए था जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनने रिटर्न क्वालिफाई किया है। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई नहीं किया है। तो भाई आपको हताश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको जो है कुछ इससे अच्छा मिलने वाला हो, कुछ बेटर करने वाले हो आप। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए, अभी वर्दी वाली नौकरियों की एक सीरीज चलने वाली है पूरी। क्या? एमपीएसआई, एएसआई, कांस्टेबल, उसके बाद कांस्टेबल, ड्राइवर, और ये तो दे ही हुई है। उसके साथ में फिर से यही फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक की वैकेंसी फिर से लौट के आने वाली है। भले कैलेंडर में नहीं है लेकिन विशेष तौर पे मैं आपसे बता दे रहा हूं कि ये वैकेंसी फिर से आने वाली है। इसके जो है मेन रीजन क्या है कि विभाग में बहुत सारे लोगों का हुआ है प्रमोशन। इतने साल से प्रमोशन में आरक्षण के कारण क्या है, चीजें अटकी हुई थी। अभी एकदम से जो प्रमोशन के लिए पॉलिसी लाई गवर्नमेंट ने और उसको इम्प्लीमेंट किया तो बहुत सारे लोगों का हुआ है प्रमोशन। तो जो नीचे वाली जो डायरेक्ट भर्ती वाली जो पोस्टें होती हैं वो हो गई हैं खाली, एक चीज। और दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारे लोग जो है रिटायर्ड हो गए हैं। तो वैकेंसियां बहुत सारी आने वाली हैं। और ये वैकेंसी कैलेंडर में नहीं है लेकिन आपको बहुत जल्द ये वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतनी बात भी अपने को क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद क्या प्रिपरेशन कैसी करें, तो ये बात तो मानिए कि अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए कि कहीं ना कहीं आपने चूक की है, गलती की है या कमी रह गई है ना। पहले भी मैंने आपसे एक गुजारिश की कि
हो सकता है वो 100% वर्क ना करे जो स्ट्रेटेजी बताई है, लेकिन कुछ परसेंट तो आप में सुधार होगा और उस चीज से जो है फायदा आप ही का होने वाला है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं उस चीज को कि इस वीडियो के लास्ट में, है ना, लास्ट स्क्रीन में उस वीडियो का मैं लास्ट स्क्रीन में वीडियो ऐड कर दूंगा, तो आप उसको जाके एक बार देख लीजिएगा। और मैं गारंटी से बोल रहा हूं उस वीडियो को देखने के बाद आपके सोचने का और पढ़ाई को लेकर जो नजरिया है और वैकेंसी को लेकर जो आपकी अप्रोच है वो चेंज हो जाने वाली है। ठीक है। और इसके बाद में अगर जो भी डाउट हो, और है ना, जिनका सिलेक्शन हो गया उनका और जिनका नहीं हो पाया उनका भी, तो कृपया वीडियो में कीजिएगा कमेंट, और आपके जो भी सुझाव हो कि भाई वीडियो में और अपन क्या अच्छा कर सकते हैं या क्या कमी रह गई, तो उन सारी चीजों के जो भी सुझाव हो, जो भी चीजें हो, तो वो कमेंट के माध्यम से बताइए। अभी क्या ये वन वे कम्युनिकेशन का माध्यम है कि मैं अभी वीडियो के माध्यम से आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो भाई इसको टू वे बनाते हैं। तो आप जो है जो भी डाउट होगा या फिर जो भी सुझाव आपका होगा, तो वो आप जो है वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो में। और साथ में हम एक और चीज इसमें ऐड कर लेते हैं कि हमने एग्जाम होने के बाद में एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन दिया था, और जो रिजल्ट आने के बाद में वो जो प्रेडिक्शन है लगभग लगभग सटीक बैठा है। उसके आसपास जो हमने बताया था वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप चाहे तो जाके एक बार फिर से उसको देखिए और वेरीफाई कर लीजिए कि हमने एक प्रेडिक्शन किया था। चूंकि हमने भी एग्जाम दिया था, तो एक्चुअल रियलिटी में एक्चुअल एग्जाम के लेवल को देखते हुए हमने वो कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था, और जिसके भी उसके आसपास इर्द गिर्द नंबर थे उनका फेज 1 टियर 1 का एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है। अब इसके बाद में एक और डाउट सभी लोगों के मन में उठ रहा होगा कि क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट पे नाम हमारा आ जाएगा या मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो इसको जानने का और समझने का एक सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपनी शिफ्ट कैटेगरी और मार्क्स कमेंट कीजिए। इससे आपको स्वयं ही एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने नंबर तक लोगों के बढ़े हैं या कितने मिनिमम नंबर पे किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। तो इसको जब कमेंट आएंगे, नंबर्स आएंगे, तो उसको देख के आपके अंदर जो डाउट है बहुत हद तक कम हो जाएगा और आपको समझ में आएगी चीजें कि आपका वास्तव में फाइनल सिलेक्शन होने के कितने चांसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इसके लिए बहुत ही सरल है, आप जो है वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, और उस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर आप कमेंट कीजिए अपनी कैटेगरी शिफ्ट, और आप क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर हुए हैं तो किस किस पोस्ट के लिए हुए हैं, एक छोटा सा मैसेज कीजिए, आप कीजिए, आपके साथ और भी लोग करेंगे। मान के चलो 400-500 अगर कमेंट भी इसके रिगार्डिंग हो जाते हैं तो आपको काफी कुछ हद तक जो मेरिट में मार्क्स कितने रहेंगे या कह सकते हैं कि फाइनल मेरिट कितने नंबरों तक जा सकती है कट ऑफ, उसकी ये क्लियर आपको हो जाने वाला है। और इसी के साथ ही हम जो है मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, जब हम देखेंगे कि समय क्या है, और अगर होता है मन तो फॉरेस्ट विभाग का जो फिजिकल है उसकी अपडेट लेकर बहुत ही जल्द चैनल पर। और बाकी एक और चीज मैं बता दूं कि आपका जो है फिजिकल बहुत जल्द होने वाला है। अभी रिजल्ट आया है, मान के चलिए 15 को, है ना, 14 की रात को आया है, 15 को ही अपन कह लेते, 15 से काउंट करते हैं तो लगभग लगभग 30 से 45 दिन, इससे ज्यादा समय नहीं, 30 से 45 दिन में आपको फिजिकल के रिगार्डिंग नोटिस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा।
इसमें क्या है, जेल विभाग का बहुत ही जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा। फॉरेस्ट का हो सकता है थोड़ा डिले हो। और बाकी जो भी डाउट हो या फिर जो भी आपके सुझाव हो तो कृपया वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके जो सुझाव हैं उन पे काम किया जाए और जो भी आपके डाउट हो रहे हैं उनका रिप्लाई दिया जाए या आपके डाउटों को दूर किया जाए। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और वीडियो को कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर। और जो भी आपके सुझाव और डाउट हो तो उसके लिए कीजिएगा कमेंट। हमारा YouTube चैनल सक्सेस जंप, एक छलांग सफलता की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।